हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और चलिए, आज का हमारा सेशन था बॉयलर ड्राफ्ट सिस्टम के बारे से। बॉयलर ड्राफ्ट सिस्टम जो जनरली पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं, पावर प्लांट भी बोल सकते हो, राइस मिल भी बोल सकते हो, बहुत सारे जितने भी बॉयलर्स हैं वहां पर ड्राफ्ट सिस्टम का उपयोग किया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ड्राफ्ट सिस्टम जो होता है वो कई तरीके के होते हैं। ड्राफ्ट का मेन काम क्या होता है? ज्यादातर फर्नेस के प्रेशर को बनाए रखना, फर्नेस को एक्सप्लोजन इम्प्लोजन से बचाए रखना, जली हुई गैस को चिमनी के थ्रू बाहर निकालने के लिए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे है जिसकी वजह से हम लोग बॉयलर के ड्राफ्ट सिस्टम को बनाते हैं या जनरेट किया जाता है। अब ड्राफ्ट सिस्टम में कई प्रकार के ड्राफ्ट सिस्टम, जैसे कि फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम हो गया, या इंड्यूस ड्राफ्ट सिस्टम हो गया, या बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम हो गया। ये तीन प्रकार के ड्राफ्ट सिस्टम हम लोग जनरली किसी बॉयलर पर या किसी थर्मल पावर प्लांट पर या किसी सिस्टम पर जो कि राइस मिल वगैरह है वहां पर हम लोग इन तीनों चीजों का उपयोग करके एक ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है। और इसी ड्राफ्ट में डिफरेंट टाइप्स के हानियां भी होती हैं, कई प्रकार के लॉसेस होते हैं और कई प्रकार के बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आज इन सभी के बारे से देखेंगे और पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। बैलेंस ड्राफ्ट कौन सा होता है, नेचुरल ड्राफ्ट कौन क्रिएट करता है, फोर्स ड्राफ्ट कौन क्रिएट करता है, और उसके बाद में इंड्यूस ड्राफ्ट कौन क्रिएट करता है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके बारे से हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पावर प्लांट में आप लोग जानते ही हो कि जो बॉयलर होता है, बॉयलर में हम लोग क्या देते हैं? फ्यूल की सप्लाई देते हैं। अब जब फ्यूल की सप्लाई देंगे तो उसको जलाने के लिए हम लोग एयर की भी सप्लाई देते हैं। तो एयर और फ्यूल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कहलाता है फ्लू गैस। आगे जब जलेगा तो जलने के बाद जो क्रिएट हो रहा है वो क्या कहलाता है? फ्लू गैस कहलाता है। अब उस फ्लू गैस को, जली हुई गैस को, क्योंकि वो एक क्लोज वेसल है, समझ लो, है ना, वहां पर क्या है, क्लोज सिस्टम है वहां तक। तो वहां पर हम लोग जब भेज रहे हैं तो उसको निकालना भी जरूरी है, किसी पाथ के थ्रू उसको निकालना भी जरूरी है, उस जली हुई गैस को निकालने की जरूरत है। तो उस जली हुई गैस को निकालने के लिए हम लोग फैन का उपयोग करते हैं। और वो तीन प्रकार से, कौन कौन से बताया मैंने? फोर्स ड्राफ्ट फैन, इंड्यूस ड्राफ्ट फैन या बैलेंस ड्राफ्ट फैन। ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन ही हमारा इंपॉर्टेंट है किसी भी थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कहलाएगा बॉयलर ड्राफ्ट सिस्टम। और कॉपी पेन लेके इसको आप लोग लिखना चालू कीजिए, बॉयलर ड्राफ्ट सिस्टम। बॉयलर का जो ड्राफ्ट सिस्टम है वो क्या क्या चीज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयलर ड्राफ्ट सिस्टम जो है, तीन जगह, तीन चीज को आपको याद रखना है बॉयलर ड्राफ्ट सिस्टम में। ये कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम रहेगा जिसको आपको बनाने हैं। तो कौन कौन से ड्राफ्ट सिस्टम हम लोग उपयोग करते हैं? फर्स्ट आएगा आपका फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम। क्लियर है? सेकेंड है आपका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम। थर्ड है बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम। इन तीन चीजों को मैंने YouTube में भी अपलोड कर दिया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिजिटली और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इन सभी चीज के बारे से हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम, इंड्यूस ड्राफ्ट सिस्टम और बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम। तो इससे रिलेटेड एक चीज को और आप ध्यान में रखना,
फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम कौन क्रिएट करता है? ये पेपर में कई बार पूछा गया है। फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम कौन क्रिएट करेगा? एफडी फैन। अब एफडी फैन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ड्राफ्ट फैन के नाम से जाना जाता है। तो यही कौन क्या क्रिएट करेगा? फोर्स ड्राफ्ट को क्रिएट करेगा। अब एफडी फैन बड़े बॉयलरों में उपयोग किए जाते हैं, जबकि इसी को ही छोटे छोटे बॉयलर में हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है एफडी ब्लोअर। क्या बोला जाएगा? एफडी ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। एफडी फैन या एफडी ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एफडी फैन क्या होगा? एफडी फैन जो है फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम के अंतर्गत आता है, और इसमें एफडी फैन में हम लोग इसको बोलते हैं फोर्स ड्राफ्ट फैन के नाम से जाना जाता है। अगर वो बड़ा प्लांट है तो फोर्स ड्राफ्ट फैन कहलाएगा। अगर वो छोटा प्लांट है जैसे कि राइस मिल में, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं इसको एफडी ब्लोअर, फोर्स ड्राफ्ट ब्लोअर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्लोअर का उपयोग हम लोग छोटे कार्यों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है इंड्यूस ड्राफ्ट सिस्टम। अब इंड्यूस ड्राफ्ट सिस्टम कौन प्रोड्यूस करेगा? तो ये होता है आईडी फैन। इंड्यूस ड्राफ्ट सिस्टम कौन प्रोड्यूस करेगा? तो आईडी फैन, इंड्यूस ड्राफ्ट आईडी फैन। अब आईडी फैन बड़े बॉयलरों के लिए, और छोटे बॉयलरों में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो आईडी ब्लोअर। ठीक है, आईडी फैन बड़े बॉयलर के लिए, आईडी ब्लोअर छोटे बॉयलर के लिए। जब भी आप अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो बॉयलर सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास का, अगर राइस मिल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो कभी आईडी फैन मत बोलना उसको। ठीक है, आईडी ब्लोअर बोलना है। और यदि आप बड़े बॉयलर का दे रहे हो तो उसमें आईडी ब्लोअर नहीं बोलना है, आईडी फैन बोलना है, क्योंकि फैन बड़ा साइज का है, ब्लोअर जो है छोटे अमाउंट ऑफ फ्लू गैस को ट्रांसमिट करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट आता है बैलेंस ड्राफ्ट। बैलेंस मतलब दोनों को कंबाइन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विथ चिमनी। ठीक है, इसमें क्या आएंगे? एफडी फैन और आईडी फैन तथा चिमनी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट करता है? बैलेंस ड्राफ्ट क्रिएट करता है। एक एक कर करके देखते चलते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग एफडी फैन या फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम। फोर्स ड्राफ्ट किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा? तो एफडी फैन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? एफडी फैन के द्वारा फोर्स ड्राफ्ट को क्रिएट किया जाएगा। अब एफडी फैन क्या है? फोर्स मींस एटमॉस्फेयर से एयर को लेगा और फर्नेस के अंदर उसको क्या करेगा? आग जलाने के लिए वहां पर एयर की सप्लाई करेगा। अब फोर्स ड्राफ्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल एटमॉस्फेयर से एयर को ले रहे हैं और फ्यूल के साथ उसको जला भी रहे हैं, और उसको चिमनी के थ्रू फिर क्या कर रहे हैं? हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे होगा क्या? थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि यहां पर लगा है एफडी ब्लोअर या एफडी फैन, बड़े बॉयलर में है तो एफडी फैन, छोटा बॉयलर है तो एफडी ब्लोअर। अब देखिए ये एफडी ब्लोअर क्या करेगा? एफडी ब्लोअर क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा, और सक करने के बाद इसको हाई वॉल्यूम देके कहां भेजेगा? फर्नेस पे भेजेगा। अब फर्नेस में जब आग जलेगा तो एयर और फ्यूल का मिश्रण क्या कहलाता है? फ्लू गैस। क्या कहलाएगा? फ्लू गैस कहलाएगा। तो एयर यहां पर आप भेज रहे हो और फ्यूल भी भेज रहे हो। जब ये आग जलेगा तो मान के चलो कि 10 टन आपने गैस भेजा और 5 टन आपने एयर भेजा, गैस और एयर।
तो टोटल 15 टन का क्या हो जाएगा वहां पे, 15 टन का आपका फ्लू गैस जनरेट होगा। अब इस फ्लू गैस को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में आईडी फैन लगाते हैं या आईडी ब्लोअर लगाते हैं। लेकिन अगर वो फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम है तो आगे हम लोग कोई भी फैन नहीं लगाएंगे। मींस एक जो फैन है ये एफडी ब्लोअर, उसी से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें थोड़ा सा देखें। देखिए, अगर आपने एफडी फैन लगा दिया तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एयर को खींचेगा और उसको प्रेशराइज करके हाई वॉल्यूम के साथ ही कहां भेजेगा, इसको फर्नेस के अंदर भेजेगा। अब जब इधर आईडी फैन है ही नहीं, उसको खींचने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, वो फर्नेस प्रेशराइज हो जाएगा। क्लियर है, फर्नेस क्या होगा, प्रेशराइज हो जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो हो सकता है फर्नेस हाई प्रेशर में ट्रिप हो जाए। ठीक है, फर्नेस हाई प्रेशर में क्या होता है, बॉयलर ट्रिपिंग होता है। तो फर्नेस के हाई प्रेशर होने की वजह से एक तो बॉयलर का फर्नेस ब्लास्ट होने के चांसेस हैं। क्लियर है, क्योंकि वहां पर प्रेशर हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर को खींच खींच के वहां भेज रहे हैं, निकलने का कोई साधन है ही नहीं। तो उससे क्या होगा, फर्नेस का प्रेशर बढ़ते जाता है। अब फर्नेस का प्रेशर यदि ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो एक टाइम ऐसे आएगा कि वो एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इंडिविजुअल फोर्स ड्राफ्ट फैन का उपयोग आजकल नहीं करते हैं, अब किसी भी जगह पर नहीं करते अब। ठीक है, तो ये होता है फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम। अब इस फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आए जरा बताइए। पहली बात तो फर्नेस का प्रेशर हाई होगा। ठीक है, अब फर्नेस का फर्नेस प्रेशर यदि हाई हो गया तो फर्नेस क्या हो सकता है, फर्नेस एक्सप्लोजन होने के चांसेस हैं, एक्सप्लोजन होने का चांस रहेगा। ठीक है, फर्नेस का एक्सप्लोजन हो जाना, एक्सप्लोजन ऑफ फर्नेस। तीसरा चीज, फर्नेस प्रेशर हाई होगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, बॉयलर ट्रिपिंग, बॉयलर को ट्रिप कर देगा, बॉयलर ट्रिपिंग कहलाएगा, या इसी को ही बोला जाता है इंटरलॉक। फर्नेस प्रेशर जब हाई हो जाएगा तो क्या करेगा, फर्नेस इंटरलॉक होने की वजह से उसमें फ्यूल की सप्लाई को बंद कर देगा। क्योंकि फर्नेस प्रेशर हाई होगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, इंटरलॉक होने की वजह से वो प्रोटेक्ट कर देगा और फर्नेस में जाने वाली फ्यूल की मात्रा को क्या कर देगा, वो कंट्रोल कर देगा। ठीक है, तो फर्नेस को ट्रिप कर देगा। तीसरा चीज, जब भी हम लोग किसी मेन होल को देखेंगे तो मेन होल को यदि आप ओपन करोगे तो क्या होगा, वहां से बहुत मात्रा में बहुत ज्यादा फ्लेम बाहर आएगा, फ्लेम बाहर आता है। अब फ्लेम बाहर आएगा तो हो सकता है इससे आपका एक्सीडेंट हो जाए, या फ्लेम के संपर्क में आने से आपका कुछ फायर एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ सिस्टम जो है वो जल जाए। ठीक है, तो ये जो है फर्नेस को कभी भी हम लोग को प्रेशराइज रख के नहीं चलाना है। रखते जरूर हैं, कौन सा कंडीशन में, जैसे आपका ABC बॉयलर है तो जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं एक कंपार्टमेंट टू अदर कंपार्टमेंट तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर फिर थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव रखा जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं बोल सकते उसको, स्लाइटली पॉजिटिव। स्लाइटली पॉजिटिव का मींस ज्यादा से ज्यादा गया तो 2 mmWc, उससे ज्यादा हमको नहीं रखना। ठीक है, तो स्लाइटली पॉजिटिव हम लोग कहां पे मेंटेन करते हैं, तो ABC बॉयलर पर हम लोग ABC बॉयलर के फर्नेस पर
स्लाइटली पॉजिटिव फर्नेस ड्राफ्ट को रखा जाता है। वो भी कब? जब हम लोग एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मिक्सिंग करेंगे, या कभी कभी ज्यादा हीट वैल्यू लेने के चक्कर में उसको स्लाइटली पॉजिटिव चलाया जाता है। बट वो खतरा ही है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक। नेक्स्ट है, अब आप उसके मेन होल को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? फ्लेम बहुत ज्यादा बाहर आएगा। अब जब जली हुई गैसें को हम लोग बाहर प्रॉपर नहीं निकाल पाएंगे तो इससे क्या हो सकता है? फर्नेस का प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस लॉन्ग टाइम हीटिंग की वजह से, आपके बॉयलर ड्राफ्ट के वजह से लॉन्ग टाइम हीटिंग ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से ट्यूब ब्रस्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ट्यूब पर क्या इफेक्ट आएगा? तो ट्यूब लॉन्ग टाइम हीटिंग की वजह से, लॉन्ग टाइम हीटिंग होगा, और लॉन्ग टाइम हीटिंग की वजह से वो क्या हो जाएगा? ट्यूब फेलियर हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम हीटिंग की वजह से ट्यूब क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या सभी को? लॉन्ग टाइम हीटिंग की वजह से ट्यूब का फेलियर हो जाना, ये सभी फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम का एक उदाहरण है। अब फोर्स ड्राफ्ट का मतलब क्या होगा? केवल एयर को एटमॉस्फेयर से खींचो और फर्नेस में छोड़ दो, तो ये प्रेशराइज होके ऑटोमेटिक फ्लू गैस क्या होगा? उड़ते हुए यहां तक जाके चिमनी से बाहर निकलेगा। तो ये कहलाता है आपका फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम, ठीक है। फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम में क्या रहेगा? एयर को एटमॉस्फेयर से लेके चिमनी के थ्रू उसको बाहर निकाल देना जलते हुए। तो इससे हमारा फर्नेस में क्या इंपैक्ट आएगा? तो एक्सप्लोजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम में हम लोग आईडी फैन, और आईडी फैन का फुल फॉर्म ही होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का उपयोग करते हैं, या छोटे बॉयलर है तो आईडी ब्लोअर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आईडी फैन या आईडी ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। अब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो आईडी फैन का उपयोग किया जाता है। अब इसी बॉयलर में देखिए थोड़ा सा, यहां पर अभी तो फोर्स ड्राफ्ट देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर इस एफडी फैन को नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे मींस इसको हटा देंगे, और इसके जगह पर ओपन लाइन गेट को ओपन कर देंगे। मेन होल को क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे। तो मेन होल को ओपन रखेंगे तो एक चीज और हम लोग यहां पर क्या लगा देंगे? आईडी फैन। इस पॉइंट पे एक आईडी फैन को इंस्टॉल कर देंगे। क्लियर है? अब ये वाला भाग क्या कहलाएगा? आईडी फैन। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब यहां पर हमारा एफडी ब्लोअर है ही नहीं, या आईडी एफडी ब्लोअर या एफडी फैन है ही नहीं, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? आईडी फैन। और आईडी फैन को हमेशा कहां पे लगाया जाता है? तो आईडी फैन को हमेशा चिमनी के पास लगाया जाता है, हमेशा चिमनी के पास लगाया जाता है। ठीक है, चिमनी के पास और क्यों लगाते हैं करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पहले ही वीडियो मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि वहां पर जो फ्लू गैस का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और कम टेम्परेचर जहां पर होगा हम लोग वहीं पर आईडी फैन को लगाते हैं।
और क्यों? क्योंकि वहां पर फ्लू गैस का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, इसीलिए इसको चिमनी के पास लगाया जाता है। तो आईडी फैन यदि रहेगा तो केवल एक आईडी फैन रहेगा, और ये आईडी फैन क्या करेगा, फर्नेस के अंदर आग जो जलेगा, आग कैसे जलेगा, फर्नेस के बाहर इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं मेन गेट को, मेन होल को। तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से ऑटोमेटिक एयर को सक करेगा। जब ये चलेगा तो ये पूरे सिस्टम में क्या करेगा, नेगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहां से ये नेगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करेगा, तो बाहर के एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, एयर को ऑटोमेटिक ये खींचेगा, एयर को खींचेगा, और अंदर में फिर फ्यूल जो जलेंगे, इस जले हुए गैस को ये खींच के फिर कहां लेके जाएगा, ये चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो ये कहलाता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ठीक है, यहां पर इसको मत देखो, तो ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ड्राफ्ट कहलाएगा। अब इस इंड्यूस्ड ड्राफ्ट की वजह से प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं, तो किसी भी प्लांट में जब हम लोग अगर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का उपयोग करेंगे, तो देखो यहां से एयर भेजने के लिए कोई साधन है ही नहीं, और ये वाला अगर आईडी फैन को हम लोग बड़ा साइज का लगा देंगे, तो यहां पर क्या करेगा, वो ज्यादा नेगेटिव ड्राफ्ट बनाएगा। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन में ज्यादातर क्या होता है, इसको देखते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम में फर्नेस को क्या हो सकता है, फर्नेस इंप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। इंप्लोजन होता है लिखो, या होने के चांसेस नहीं, होता है सीधा सीधा। क्योंकि ये आईडी फैन का अगर साइज बड़ा होगा तो ये ज्यादा नेगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से उसको एयर भी खींचना है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा नेगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करेगा। अब ज्यादा नेगेटिव ड्राफ्ट जब क्रिएट होगा तो ट्यूब, अंदर में जो ट्यूब लगे उसमें क्या होगा, खिंचाव आएगा, वो अंदर की ओर खींचने की कोशिश करेगा उसको आईडी फैन। तो फर्नेस क्या होगा, इंप्लोजन होगा, मतलब दबेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंप्लोजन। अगर फोर्स ड्राफ्ट रहेगा तो उसको एक्सप्लोजन करेगा, मतलब फैलाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंप्लोजन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो फर्नेस में क्या होंगे, यहां पर एक्सप्लोजन की जगह पर इंप्लोजन होगा। एफडी फैन में एक्सप्लोजन होता था, और आईडी फैन अगर लगेगा तो इंप्लोजन होगा। दूसरी बात, जब इसका मेन होल ओपन रहेगा और कोई भी चीज को एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो क्या कर लेगा, उसको खींच लेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो ये खतरा रहेगा। तो हमेशा इसमें नेगेटिव ड्राफ्ट ज्यादा होने की वजह से फ्लू गैस हाई स्पीड से निकलेगा, हाई वेलोसिटी से निकलेगा, जिसके वजह से हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें क्या होगा, इस बॉयलर में हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाता है। तथा फर्नेस पर क्या होगा, फर्नेस पर मेन होल ओपन रहेगा, ओपन होने की वजह से सक्शन प्रेशर अधिक होगा
तथा किसी भी इंसान को क्या कर सकता है, वो अपनी ओर खींच सकता है और फर्नेस में जाने का भय रहेगा, या छोटा मोटा जो चिड़िया उड़िया रहेगा उसको भी क्या कर सकता है, वो खींच सकता है। अब इसमें जो है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन में ड्राई फ्लू गैस लॉसेस सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। तथा हाई वेलोसिटी की वजह से अनबर्न गैस ज्यादा जाता है, अनबर्न गैस बाहर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्नेस का या बॉयलर का इफिशियंसी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके जो कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट के हैं। अब देखो, जब हम लोग एफडी फैन लगा के अगर यूज कर सॉरी जब हम लोग एफडी फैन लगाते थे तो क्या होता था, फर्नेस का प्रेशर बढ़ता था, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते थे। अब जब हम लोग इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम का उपयोग किए, तब क्या हो रहा है, फर्नेस में इम्प्लोजन होने के चांसेस हो रहे हैं। तो फर्नेस के इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन दोनों को यदि आपको बचाए रखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और ड्राफ्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम। ठीक है, क्या बोला जाएगा, बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। अब ये बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम होता क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते चलते हैं। तीसरा आता है हमारा बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम। बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम, बैलेंस ड्राफ्ट मतलब क्या होगा कि वो ज्यादा ना तो नेगेटिव क्रिएट करे और ना ही ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट करे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, काला काला दिख रहा है क्या? अब ये बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम होता क्या है, इसको थोड़ा सा देखते चलते हैं फटाफट। फर्स्ट, बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम के लिए आपको तीन चीज चाहिए। एक कहलाता है आपका एफडी फैन, और दूसरा क्या कहलाएगा, आईडी फैन, और तीसरा आपके पास में चिमनी होना चाहिए, चिमनी। तो ये तीनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं, बैलेंस ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं। बैलेंस ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं। अब ये बैलेंस ड्राफ्ट होता क्या, जैसे कि हमने अभी एक डायग्राम देखा था, इसी डायग्राम को फिर से हम लोग लेते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक फैन और लाएंगे, ये हो गया एक आईडी फैन। इसमें क्या करेंगे, एक एफडी फैन जो कि एटमॉस्फेयर से एयर को लेके कहां भेजेगा, फर्नेस में भेजेगा, और एक यहां पर लगा देंगे हम लोग आईडी फैन। तो ये क्या करेगा, जली हुई गैस को खींच करके बाहर चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो इससे कैसे में बैलेंस ड्राफ्ट बनता है, इसको थोड़ा समझते हैं, इसकी थ्योरी क्या है। देखो,
बैलेंस ड्राफ्ट को समझने के पहले पहले तो दो चीज को आपको याद रखना, एक कहलाएगा नेगेटिव ड्राफ्ट या नेगेटिव सिग्नेचर, और एक रहेगा पॉजिटिव ड्राफ्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ड्राफ्ट। अब जब बैलेंस ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर एक ले लेते हैं बैलेंस लाइन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस लाइन। अब कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आईडी फैन होता है ये रनिंग रहेगा, एफडी फैन क्या रहेगा, रनिंग रहेगा। तो आईडी फैन और एफडी फैन के रनिंग को थोड़ा सा ग्राफिकली यहां पर देखते हैं। ग्राफ में एक है नेगेटिव साइड, दूसरा है पॉजिटिव साइड। तो सबसे पहले एफडी फैन क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के एयर को सक करेगा। तो जब एटमॉस्फेयर के एयर को सक्शन करेगा तो एफडी फैन के सक्शन साइड में क्या रहेगा, नेगेटिव। क्यों रहेगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से एयर को खींचेगा, यहां पर फैन लगा है, फैन लगने के बाद इधर इसको प्रेशराइज करके बॉयलर में भेज देगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करेगा, नेगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करेगा और इधर पॉजिटिव ड्राफ्ट क्रिएट करेगा फैन, एफडी फैन। तो नेगेटिव ड्राफ्ट मतलब कि इसका साइन कहां जाएगा, नेगेटिव की ओर, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, एफडी फैन सक्शन प्रेशर, एफडी फैन सक्शन प्रेशर, ये किस में रहेगा, नेगेटिव में। और कितना रहता है, तो ये रहता है लगभग -15 mm WC के बराबर होता है। कितना होगा, 15 mm WC के बराबर होता है। इसके बाद इसके डिस्चार्ज साइज में क्या होगा, डिस्चार्ज इसका हाई प्रेशर का होगा, इसीलिए इसका प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग कहां पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफडी फैन डिस्चार्ज प्रेशर, ठीक है। ये कितना रहता है, तो लगभग हर एक प्लांट का अलग अलग होता है, मैं अपना बता रहा हूं। ये हमारा रहता है 230 mmWC के बराबर। mmWC मतलब होता है मिलीमीटर वाटर कॉलम। कितना होगा, 230 mmWC, और ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि डिस्चार्ज में पॉजिटिव प्रेशर होता है। अब इसके बाद में यहां लगा हुआ है आईडी फैन, तो ये आईडी फैन क्या करेगा, यहां से सक्शन क्रिएट करेगा, तो इसके सक्शन साइड में प्रेशर नेगेटिव में रहेगा और इसके डिस्चार्ज साइड में प्रेशर पॉजिटिव होगा। तो एफडी फैन के बाद हम लोग जो फर्नेस को जलाते हैं, तो फर्नेस को जलाते हैं तो वहां पर क्या करता है, नेगेटिव प्रेशर रखते हैं, हल्का सा स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर। कितना रखा जाएगा, तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव में रहेगा तो इसलिए नीचे आएगा, और यहां से यहां तक का जो लाइन रहेगा वो कैसे ड्रॉ होगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट आ गया आपका कौन सा, आईडी फैन, सॉरी ये रहेगा आपका फर्नेस ड्राफ्ट। फर्नेस ड्राफ्ट को जनरली हम लोग कितना मेंटेन करते हैं, तो स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव होता है, और कितना होता है, तो -3 to -5 mmWC रखा जाता है, ठीक है। -3 से -5 mmWC रखा जाता है। अब जो फर्नेस का फ्लू गैस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, किसके द्वारा, आईडी फैन के द्वारा। तो आईडी फैन में नेगेटिव क्या होता है, ड्राफ्ट होता है। नेगेटिव ड्राफ्ट मतलब कि बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, और ज्यादा नीचे चला जाता है। नेगेटिव प्रेशर क्या होगा, और नीचे जाएगा। तो नेगेटिव कहां तक जाता है, तो इसका आईडी फैन के सक्शन साइड में याद रखना लगभग 230 तक क्या रहता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। लगभग 230 mmWC
तक क्या रहता है, आईडी फैन का सक्शन प्रेशर होता है। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा आपका, आईडी फैन सक्शन प्रेशर। अब सक्शन प्रेशर के बाद में जब ये सक्शन किया, उसके बाद इसको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो डिस्चार्ज के साइड में क्या रहता है, इसका प्रेशर हाई होगा। तो जब ये डिस्चार्ज करेगा तो इसका प्रेशर जाता है हाई। ठीक है, डिस्चार्ज में प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। और कितना रहता है, तो ये रहता है लगभग पॉजिटिव 20 mmWc। देखो आपको बार बार बता रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू है ये प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। ठीक है, आपका प्लांट की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कौन से फ्यूल जला रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो वैल्यू है ये 150 टन गैस फायर्ड बॉयलर का वैल्यू है। यदि आपका प्लांट जैसा भी है उसको एक बार पीएलसी में आप नोट डाउन कर लेना, उसके बाद ही इसको आप किसी को बताना। ठीक है, कितना कितना होता है, ये स्टैंडर्ड मैं अपने बॉयलर का बता रहा हूं कितना कितना हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो ये रहता है पॉजिटिव 20 mmWc, और ये क्या कहलाएगा, आईडी फैन का डिस्चार्ज प्रेशर। आईडी डिस्चार्ज प्रेशर। अब इसमें नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ के देखो एक बार, कितना आ रहा है, लगभग नेगेटिव में है -15, -5, उसके बाद में -230 mmWc। टोटल हो गया ये 260 mmWc। ठीक है, अब पॉजिटिव एरिया को देखो, पॉजिटिव में कितना है 230, और यहां पर 20 है, 20 से 30 लगभग मेंटेन करते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड में भी कितना आता है, 260 पॉजिटिव में भी आ गया और नेगेटिव में भी आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो गए, इक्वल्स हैं यहां पर, 260 mmWc। तो इसीलिए ये जीरो मतलब कि बैलेंस ड्राफ्ट होता है। क्लियर है, दोनों इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये बैलेंस ड्राफ्ट कहलाते हैं। और यहां से फिर चिमनी में वो निकल जाता है नेचुरल ड्राफ्ट की वजह से, क्योंकि चिमनी जो है नेचुरल ड्राफ्ट क्रिएट करता है और ऑटोमेटिक उसको उठा करके ले जाता है। अब चिमनी में ये वाला डायग्राम आपको समझ में आया क्या, क्या क्या चीजें हैं? ओके, तो यही होता है हमारे बॉयलर का ड्राफ्ट सिस्टम। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर आपको डाउटफुल है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको कुछ चीजें और जानकारी देनी है। बैलेंस ड्राफ्ट की वजह से क्या होता है, फर्नेस का एक्सप्लोजन और इंप्लोजन दोनों बच जाते हैं। यहां पर लिखते चलते हैं थोड़ा सा। क्या क्या फायदे हैं बैलेंस ड्राफ्ट के फायदे? बैलेंस ड्राफ्ट होने की वजह से बॉयलर की इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ती है, क्योंकि इसमें कंप्लीट कंबशन मिलता है। साथ ही साथ एक्सप्लोजन या इंप्लोजन से बचा जा सकता है, सेफ ऑपरेट किया जा सकता है।
बॉयलर की एफिशिएंसी गेन होगी, तो इसकी टोटल हीट कैपेसिटी अच्छी होगी। साथ ही साथ में और क्या चीज, बैलेंस ड्राफ्ट होने की वजह से कंबशन अच्छा होता है। अब कंबशन अच्छा होगा तो चिमनी से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होंगे, तो CO का फॉर्मेशन कम होता है, कम होता है। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकते हैं, तो इससे फायर बॉल जो होते हैं, फायर बॉल इस्टेब्लिश किया जा सकता है, या फायरबॉल को इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है। फायरबॉल नहीं बोल सकते तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्नेस का या बॉयलर का एरोडायनामिक सही रहता है, सही बनता है, तथा बॉयलर की लाइफ अच्छी रहती है। इससे इरोजन नहीं होता, क्योंकि हाई स्पीड से वो खींचेगा नहीं या हाई स्पीड से वो भेजेगा नहीं, तो इसके वजह से क्या होता है, इरोजन नहीं होता। इरोजन मीन्स घिसाव, इरोजन नहीं होता। ये सारे हमारे बेनिफिट्स हैं। क्लियर है?